हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें डेली करंट अफेयर्स की, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, किस केंद्रीय मंत्री ने तत्व न्याय समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। यहाँ पर अमित शाह, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर या फिर अर्जुन राम मेघवाल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपको बताना है कि किसने तत्व न्याय समारोह का भारत का प्रतिनिधित्व किया है इधर। ठीक है, तत्व न्याय समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो भारत का प्रतिनिधित्व किया है वो आपके अर्जुन राम मेघवाल ने किया है। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय जो कैंसर जागरूकता दिवस होता है वो 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर या फिर 8 नवंबर। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो है आपका 7 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 नवंबर को भारत और किस देश का साझा शहीदी समारोह मनाया गया था। 7 नवंबर को भारत और कौन सा देश है जिसका शहीदी समारोह मनाया गया था। ब्रिटेन, फ्रांस, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका। तो 7 नवंबर को जो शहीदी समारोह साझा भारत के साथ मनाया गया था वो फ्रांस का मनाया गया था। ठीक है, फ्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि किस देश की फ्यूजन डिजिटल एकेडमी का शुभारंभ भारत में किया गया। कौन से देश की फ्यूजन डिजिटल एकेडमी है जिसका शुभारंभ भारत में किया गया है। जापान, सिंगापुर, जर्मनी या फिर नेपाल। तो यहाँ पर जो है ये कंपनी जो है फ्यूजन डिजिटल एकेडमी जो है आपकी सिंगापुर की है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में वर्ष 2025-26 के लिए FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने। तो 2025-26 के लिए FICC के जो नए अध्यक्ष बने हैं अभिनव राणा, जगदीप गुप्ता, वरुण नागर या फिर अनंत गोयनका। तो देखिए यहाँ पर जो नए इसके अध्यक्ष बने FICCI के वो है अनंत गोयनका। ठीक है, इससे पहले आपके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके हर्षवर्धन अग्रवाल। ठीक है, हर्षवर्धन अग्रवाल इससे पहले थे। अनंत गोयनका को 25-26 के लिए बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया भर में विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड खाद्य, ठीक है, खाद्य नहीं खाद्य है, वर्ल्ड फूड डे किस तारीख को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 20 अक्टूबर या फिर 22 अक्टूबर। तो जो वर्ल्ड फूड डे है वो आपका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी। अब इनमें से कौन सी पहली ट्रांसजेंडर सदस्य सर्वोच्च न्यायालय की बनी। अक्कई पद्मशाली, निकिता शेखर, अस्मिता राणा या फिर मेनका राजपूत। तो सर्वोच्च न्यायालय समिति की जो पहली ट्रांसजेंडर बनी वो अक्कई पद्मशाली बनी। ठीक है, अक्कई पद्मशाली सर्वोच्च न्यायालय की पहली जो है ट्रांसजेंडर समिति की सदस्य बनी है, मतलब ट्रांसजेंडर बनी है किसकी, सर्वोच्च न्यायालय समिति की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में रोड्रिगो पॉज पेरेरा किस दक्षिण अमेरिकी देश के नए राष्ट्रपति बने। रोड्रिगो पॉज पेरेरा किस दक्षिणी अमेरिकी देश, मतलब जो दक्षिण अमेरिकी देश है उसके नए राष्ट्रपति बने। अर्जेंटीना, ब्राजील, बोलीविया या फिर सूरीनाम। तो जो ये दक्षिण अमेरिकी देश है बोलीविया, इसके रोड्रिगो पॉज पेरेरा नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि जो ईस्ट तिमोर आसियान है इसका कौन सा सदस्य देश बन गया है। जो ईस्ट तिमोर, ठीक है, ईस्ट तिमोर है वो आसियान का कौन सा सदस्य बना है। 9वां, 10वां, 11वां या फिर 12वां। ये कंट्री का नाम है। ठीक है, ये ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा सदस्य देश बना है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो 11वां, ठीक है, 11वां देश बना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान यानी विज्ञान रत्न पुरस्कार जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है उससे सम्मानित किया है? CNR राव, R चिदम्बरम, जयंत विष्णु नार्लिकर, के शिवन। तो जो विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला है वो आपको जो जयंत विष्णु नार्लिकर हैं उनको मिला है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 47वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 47वां आसियान शिखर सम्मेलन था वो कहाँ? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड या फिर फिलीपींस। तो ये जो था आपका मलेशिया, ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा, मलेशिया में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैथरीन कोनोली को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? पोलैंड, आयरलैंड, कनाडा या फिर इंडोनेशिया। कैथरीन कोनोली को कौन से देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो ये आयरलैंड के कैथरीन कोनोली है, वो आयरलैंड के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आरबीआई की हालिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग क्या है भारत की कैशलेस परिवर्तन में अग्रणी भूमिका कौन निभा रहा है? नेट बैंकिंग, यूपीआई, रुपे, कार्ड पेमेंट। तो आरबीआई की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कैशलेस में सबसे ज़्यादा तो आपको पता होना चाहिए कि यूपीआई हम सबसे ज़्यादा हम लोग काहे से ट्रांजेक्शन करते हैं? यूपीआई से। तो यूपीआई अग्रणी भूमिका निभा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? जो सरकारी और निजी क्षेत्रों में दोनों में फीमेल के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर केरल। तो ये भाई साहब कर्नाटक आपका बना है, ठीक है, कर्नाटक। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? लंदन, संघाई, काठमांडू या बिश्केक। तो आपका ये बिश्केक, ठीक है, बिश्केक में भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 8वें राष्ट्रीय पोषण महीने का समापन किस शहर में किया गया? 8वें राष्ट्रीय पोषण महीने का समापन कौन से शहर में किया गया? देहरादून, इंदौर, लखनऊ, हरिद्वार। तो ये आपका ये देहरादून, ठीक है, राइट आंसर देहरादून ये हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आईयूजी का 5वां संस्करण 24 नवंबर को किस राज्य में शुरू होगा? ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो है 5वां संस्करण कहाँ पर होगा 24 नवंबर को? तो ये आपका है राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 17 अक्टूबर 2025, ठीक है, कहाँ आयोजित आदि कर्मयोगी अभियान सम्मेलन में भाग लिया? यानी कि 17 अक्टूबर 2025 को आदि कर्म योगी अभियान जो हुआ था उसमें कहाँ सम्मेलन लिया? पानीपत, नई दिल्ली, पटना या फिर चेन्नई। तो ये जो आपका नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, ठीक है, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दल परिवर्तन के आधार पर जब संबंधित विधान दल कि कम से कम यहाँ पर कितने सदस्य विलय के लिए सहमत हो गए हों तो इस प्रकार के विलय से संबंधित सदस्यों को निर्धारित नहीं किया जाएगा। 1/4, 1/3, आधा या 2/3। तो इसमें ऑप्शन जो है आपका 2/3, ठीक है, 2/3 अगर सदस्य हो जाते हैं तो ठीक है, दल परिवर्तन के आधार पर जब संबंधित विधान दल के से कम 2/3 सदस्य, ठीक है, सदस्य विलय के लिए सहमत हो जाए तो इस प्रकार के विलय से संबंधित सदस्यों को निर्धारित नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु एवं सेवा कर जो जीएसटी है किस संवैधानिक संशोधन के पारित किए जाने के पश्चात प्रारंभ हुआ? संविधान के 100वें, संविधान के 101वां संशोधन जो 2016 में, ठीक है, 2016 में हुए थे, 99 या फिर 102 में, कौन सा संशोधन था? तो 101वां, ठीक है, बी ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम में नहीं है? जोजिला, जेलेप्पा, नाथुला या फिर डोंकिया। तो यहाँ पर जो जोजिला दर्रा है वो सिक्किम में नहीं है, ये आपका लद्दाख में है, ठीक है, जोजिला कहाँ है? लद्दाख में। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
ये तो क्वेश्चन पहले ही करवा चुके हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? जो बंगाल का विभाजन है वो किस वर्ष रद्द हुआ था? 1909, 1910, 1911, 1914। तो बंगाल जो विभाजन है वो 1911 में रद्द हो गया था। लंकाशायर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? लंकाशायर, इंग्लैंड, जर्मनी, रूस या फिर इटली। तो लंकाशायर जो क्षेत्र है वो इंग्लैंड का एक एरिया है। ठीक है। लंकाशायर शहर भी है। लंकाशायर एक क्रिकेट टीम भी है। रानीगंज कोयला उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो रानीगंज जो कोयला उत्पादक क्षेत्र है वो आपका पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। पश्चिम बंगाल में। और इसी के साथ हमारी छोटी सी क्लास समाप्त होती है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।